हाय एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आईआईटी जेम 2024 में आया क्वेश्चन नंबर 10 विच इज बेस्ड ऑन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं। अब हमें चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट है वो बताना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें लेबनिट्स का सा लग सकता है, बट ये लेबनिट्स काफ़ी लंबा पड़ जाएगा इसके लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जी, क्योंकि जी में हमें कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है, सिर्फ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो हम जी को एक कांस्टेंट फंक्शन मान लेंगे क्योंकि इससे हमारा सोल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ जी एक्स को 1 ले लिया है। इसकी हेल्प से अगर मैं निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई बस। इसका तो सोल्यूशन हमें पता है कि इसकी ये ऐसा कुछ मिल जाएगा मुझे m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसकी हेल्प से अगर हम रूट्स निकालें इसके तो प्लस माइनस साइड आ जाएगा और इसका जो सी एफ हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो होगा c1 cos x प्लस c2 sin x। इतना हमें मिल गया। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। तो हमारा जो है कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 1, ये आ गया। और हम जब कंडीशंस रख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि y0 जो है वो 0 है, इसका मतलब हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे कि c1 की वैल्यू नेगेटिव 1 आ जाएगी, क्योंकि sin x तो 0 हो जाएगा तो cos x बच जाएगा और 1 बच जाएगा यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगी तो c1 की वैल्यू नेगेटिव 1 आ जाएगी यहाँ से। और ऐसे ही अगर हम डिफरेंशियल करें इसका तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव 1 है तो नेगेटिव 1 यहाँ पे रख देंगे हम, और cos x का डिफरेंशियल करेंगे तो वो भी नेगेटिव sin x होगा, तो यहाँ पे sin x आ जाएगा प्लस c2 cos x, इतना मिल जाएगा। अब इसकी इनिशियल वैल्यूज हम रख देंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे c2। तो c2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल गई और c1 की वैल्यू तो हमें नेगेटिव 1 मिल ही चुकी थी। तो हम यहाँ पे से वैल्यूज को पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी नेगेटिव cos x प्लस sin x प्लस 1। अब हमें ये मिल गई। अब हमें जो है चारों ऑप्शंस को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस gt की जगह हमें 1 वैल्यू रखनी पड़ेगी और yx की वैल्यू फिर हमें अगर ये मिल जाती है तो वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम फर्स्ट से ए से अगर ट्राई करना चालू करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम बेसिकली फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं नेगेटिव ए ऑप्शन के लिए और बी ऑप्शन के लिए पॉजिटिव रख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि दोनों एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, तो 0 से x साइन x माइनस टी और gt तो ऑलरेडी 1 हो गया यहाँ पे तो dt आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा साइन x आ गया ये और नेगेटिव प्लस। अब यहाँ पे जो है अब हम इसका इंटीग्रेशन ईजिली कर सकते हैं, है ना। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पर यहाँ पे ध्यान ही रखना है कि डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी है यहाँ पे। तो साइन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो नेगेटिव कॉस का आता है, बट टी का डिफरेंशियल क्योंकि टी का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन इससे भी निकलेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस टी। और इसकी जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 से लेके x तक। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन एक्स माइनस प्लस, यहाँ पे आप x की वैल्यू रखेंगे तो कॉस 0 बन जाएगा यानी कि 1, और दूसरे में हम रखेंगे तो x की यहाँ पे t की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ पे कॉस x आ जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि साइन और जो हमारा आंसर लाना था हमें, मतलब कि y की वैल्यू हमें क्या लानी थी, ये लानी थी, ये हमें वैल्यू लानी थी, मतलब साइन एक्स नेगेटिव कॉस एक्स प्लस 1। अब नेगेटिव कॉस एक्स कब आएगा, जब यहाँ पे बाहर प्लस का साइन हो, मतलब कि साइन अगर मैंने बी वाला ऑप्शन लिया तो मुझे क्या मिलेगा प्लस 1 माइनस कॉस एक्स विच इज द सेम एज इक्वेशन फर्स्ट। सो हमारा इससे क्या चलता है कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे ए और बी पे सेटिस्फाई नहीं होता तो हम क्या करते सी और डी का लेते हैं। यहाँ पे क्या सेम कंडीशन है, क्योंकि कॉस एक्स माइनस टी दोनों में आ रहा है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे दोनों इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसे, बट हमारा आंसर हमें पहले ही मिल गया तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, तो आज हम करने जा रहे हैं आईआईटी जेम 2024 में आया क्वेश्चन नंबर 9 विच इज फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा। द क्वेश्चन सेज इफ अ SOLE AX इक्वल्स टू B हैज यूनिक सोल्यूशन वेयर A इज सम m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड B इज सम m क्रॉस 1 मैट्रिक्स, देन m इज इक्वल्स टू n। अब इसमें क्या दे रखा है, हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है AX इक्वल्स टू B जिसका कि हमें यूनिक सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा है, क्या उसमें जो वैल्यू A की जो नंबर ऑफ रोज हैं क्या वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो लेट्स फाइंड इट आउट। सो A की वैल्यू जो है, अगर हमने A कुछ ऐसा माना कि A1 A2 A3 A4 एंड 2 टाइम्स 0, और B हमने कुछ ऐसा माना C1 C2 0। अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस या फिर कहो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज के बराबर है, क्योंकि पिवट्स जो है मैक्सिमम 2 आ सकते हैं क्योंकि 2 ही कॉलम है, और नंबर ऑफ हमारे इंडिपेंडेंट रोज अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, सो यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू n, बट स्टिल वी हैव अ यूनिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट P हमारा फॉल्स हो जाता है, P स्टेटमेंट इज फॉल्स।
हमारा क्यू स्टेटमेंट ये बोलता है फॉर अ सबस्पेस W ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर स्पेस V whenever U belongs to this question space and V belongs to the same question space, then V plus U, that is the addition, will also belong to the same question space. तो अब हमें Q में पूछा गया है क्वेश्चन स्पेस पे, है ना। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि W जो है वो हमने जीरो स्पेस मान लिया, जीरो भी तो एक सब स्पेस होगा अगर, और V हम मान लेते हैं यहाँ पे या तो रियल का मान लेते हैं, हाँ। तो इससे क्या होगा हमारा, अगर मैंने दो एलिमेंट लिए रियल के वेक्टर स्पेस में से, जैसे कि 2 और -2, और इनको ऐड किया, तो उससे जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो तो ज़ीरो होगी, और हमारा जो इसका क्वेश्चन स्पेस बनेगा वो होगा V/0, मतलब कि ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू, पर इनका ऐड करके तो मुझे ज़ीरो वैल्यू मिल रही है, मतलब कि 2 और -2 तो इसमें लाई कर रहे हैं, बट इनका एडिशन इसमें लाया ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए हमारा क्यू स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए हैंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ट्रू, कि दोनों के दोनों गलत हैं।